सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सदगुरु की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दासी विचार का विषय लेकर आई है आत्ममंथन। आत्ममंथन करने पर दासी ने पाया कि आत्ममंथन को 3 सोपानों में बांटा जा सकता है। प्रथम सोपान गृहस्थ का आत्ममंथन, द्वितीय सोपान हमारे निरंकारी मिशन वाले जीवन अर्थात सत्संग भक्ति का आत्ममंथन, तृतीय सोपान सामाजिक जीवन का आत्ममंथन। साथ संगत जी, गृहस्थ का आत्ममंथन करने पर हमें मिलता है कि हम गृहस्थ में रह रहे हैं, क्या सदगुरु माता जी का जैसा आदेश है, जैसा ये चाहती हैं वैसा हमारा गृहस्थ जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सदगुरु माता जी का आदेश है कि परिवार के सभी सदस्यों में हम इसे परमात्मा का रूप देख करके सभी के प्रति हमारी श्रद्धा एवं सेवा भावना, किसी को छोटा बड़ा ना समझें। छोटे छोटे बच्चों को भी हमें सम्मान एवं सत्कार देना चाहिए, उनका हमें धन निरंकार करना चाहिए। जब हम छोटे छोटे बच्चों का धन निरंकार करेंगे तो धीरे धीरे वो हमारे इन आदतों को देख करके स्वयं हमारा धन निरंकार करने लगेंगे। अगर हम केवल वाणी से ही कहेंगे कि तुम धन निरंकार करो बेटा, तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब स्वयं उनके चरणों में हम नतमस्तक होंगे, झुकेंगे, तो जो है शुरुआती दौर में उनको अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो खुद झुक जाएंगे। सत्संग जी, गृहस्थ जीवन में हमसे बड़े भी कुछ लोग होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बराबर के होते हैं। तो सबके प्रति हमारा क्या दायित्व बनता है? बड़ों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा हो, सेवा तो सभी के प्रति होना चाहिए। परमात्मा का रूप देख करके श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करें। अपने बराबर के लोग जो हैं उनमें भी परमात्मा का रूप देख करके उनके अंदर भी मित्रत्व वाला सेवा करें। जो हमसे छोटे होते हैं साथ संगत जी, उनमें भी परमात्मा का रूप देख कर परमात्मा को रूप देख करके प्यार वाला सेवा भाव करना चाहिए। अगर हम ऐसा अपने गृहस्थ जीवन में करते हैं तब तो समझिए हम सदगुरु माता जी के अनुरूप चल रहे हैं, भक्ति परवान हो रही है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, केवल हम सत्संग में ही सबके प्रति सेवा का भाव रखते हैं, सत्संग में ही सबके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, गृहस्थ में नहीं रखते, तो केवल दिखावा है। सत्संग जी, भक्ति घर से शुरू होती है। जब घर में हमारी ये सारी आदतें बनी रहेंगी, सबके प्रति सेवा का भाव होगा, सब में परमात्मा का रूप देख करके हम नतमस्तक होंगे, मीठी बोली बोलेंगे, प्यार वाली भाषा बोलेंगे, सभी के मनों के भाव को हम समझने का प्रयास करेंगे, तो साथ संगत जी सत्संग में भी अपने आप ही ये सब आ जाएगा। अब दूसरा जीवन हमारा है, हम सत्संग जाते हैं। सत्संग में हम बैठते हैं तो आत्ममंथन करें कि सत्संग में हम केवल बैठते हैं इसलिए कि कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, किसका कैसा पहनावा है, कौन कैसा विचार कर रहा है, कौन कैसा गीत गा रहा है, क्या यहीं तक पढ़े हैं? अगर आज तक हम यहीं तक पढ़े हैं तो सत्संग जाना हमारा बेकार है। वहाँ से कुछ लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है। लाभ हमें तभी मिलेगा जब इस ब्रह्म ज्ञान को हम जिएंगे, अर्थात जीवन में धारण कर लेंगे। सत्संग जी, सत्संग में हम पहुँचते ही सदगुरु के चरणों में समर्पित हो जाएं और लास्ट तक हम समर्पित भाव से ज्ञान में ही बैठें,
कौन कब आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या पहना है, क्या ओढ़ा है, कोई मतलब नहीं। जो भी विचार आ रहे हैं वो सदगुरु माता जी की इच्छा से आ रहे हैं, उसमें परमात्मा ही बोल रहा है। हमारा ये भाव होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना है कि कौन से महात्मा बोल रहे हैं और कौन से नहीं बोल रहे हैं। सत्संग जी महात्मा नहीं देखना है, बस उनके विचारों को हमें सुनना है। वहाँ से वही विचार आते हैं जो हमारे अंदर कमियां होती, क्योंकि परमात्मा हमारी कमियों को देखता है। किसी न किसी घट में बैठ करके वो जो है हमें समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे हम अपनी कमियों को दूर करें। सत्संग जी तीसरा सोपान आता है हमारा सामाजिक स्तर क्या है, क्योंकि हम समाज में भी रहते हैं, समाज के हम प्राणी हैं। समाज में हम कैसा जीवन जी रहे हैं। हमारे पास पड़ोस होता है, नात रिश्तेदार होते हैं, हम मार्केट जाते हैं, यात्रा करते हैं, वहाँ हमारा कैसा व्यवहार होता है। सत्संग जी यदि हम पड़ोस वालों से घृणा करते हैं, पड़ोस वालों के दुख सुख में हम शामिल नहीं होते हैं, पड़ोस वालों से हम नफरत करते हैं, तो सत्संग जी हमारी भक्ति परवान नहीं हो रही है। हमें सबके प्रति, सब में परमात्मा का रूप देख करके सबके प्रति प्यार करना है। आज सदगुरु की सिखलाई है कि जो हमारे लिए कांटा बोते हैं उनके लिए भी हमें फूल बोना है। बाबा अवतार जी के समय में, उस समय अकाली दल वाले सत्संग से नफरत करते थे। एक बार सत्संग हो रहा था, अकाली दल वाले वहाँ गली में खड़े होकर बहुत सारी गालियाँ दे रहे थे, घंटों गालियाँ दिए। सदगुरु बाबा जी ने कहा कुछ सेवादारों से, ले जाओ उनको पानी पिलाओ, गाली देते देते उन्हें प्यास लग गई होगी। सत्संग जी ये भाव हमारा होना चाहिए। तो जो हमारे लिए कांटा बोते हैं, हमें गाली देते हैं, उनसे भी प्यार वाली भाषा हमें बोलनी है। एक दिन उनका भी गाली देना बंद हो जाएगा, एक दिन उनकी भी नफरत हमसे बंद हो जाएगी। सत्संग जी हम बाहर निकल रहे हैं, मार्केट में निकल रहे हैं, तो वहाँ पर हम जो है किसी से टकराएं ना, चाहे दुकानदार हो चाहे कोई राहगीर हो, सबसे प्यार वाली भाषा ही बोलें। हम कहीं पर यात्रा कर रहे हैं, किसी वाहन में बैठे हैं, तो वहाँ पर हमारा ध्यान होना चाहिए कि जो हमसे बुजुर्ग है उसको हम सीट दें बैठने के लिए, स्वयं थोड़ा तकलीफ सहें। बगल वाले यात्री के साथ प्यार का व्यवहार करें तो हमारी यात्रा अच्छे से कट जाएगी। अगर हम बैठने के लिए झगड़ते लड़ते यात्रा करेंगे तो हमारी यात्रा सुकून से नहीं कटेगी। हमारे उतरने के बाद लोग यही कहेंगे कि व्यक्ति बहुत ही बुरा था, दुष्ट था। तो आइए सत्संग जी, आत्ममंथन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाएंगे। आत्ममंथन सदगुरु माता जी ने स्लोगन इसलिए रखा कि आत्ममंथन के द्वारा ही, जिस तरह से हम कोई व्यवसाय करते हैं या कुछ करते तो उसमें जो है शाम को हम जोड़ बूढ़ा करते हैं कि आज कितना खर्च हुआ, हमारा व्यवसाय घाटे में चल रहा है कि सही चल रहा है। तो सत्संग जी उसी तरह से हम अपने जीवन के लिए हर दिन आत्ममंथन करें कि आज हमने क्या क्या किया, कितनी गलतियां किया, कितना सही किया, आगे से ये गलतियां हमसे नहीं होनी चाहिए। जब तक हम आत्ममंथन नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति के रास्ते पर सही ढंग से नहीं चल सकते हैं। तो आइए सत्संग जी, आत्ममंथन सदगुरु माता जी ने हमें दिया है, तो हम डेली ही आत्ममंथन करें, अपने अंदर झांकें और झांक झांक करके एक एक कमियों को दूर करें। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।